नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों इतना मैं होमवर्क आपके लिए करके रहता हूँ, जहाँ पे आपको ओनली न्यूज़ मिलेगी, नो बकवास। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस ओपनिंग करता हूँ कहाँ से, तो भाई निप्पॉन इंडिया से। भाई मैंने आपको बहुत बार समझाया है, बोला भी है कि निप्पॉन इंडिया को ट्रैक करते रहिए। 300 का था दोस्तों, तब से मैं बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि 338। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों 335, आपने देखा होगा कम्युनिटी लाइक जो टैब है। ऑफकोर्स दोस्तों मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ जो कि अनबायस्ड और ऑनेस्ट होता है, जहाँ दोस्तों मैं खुद ही उसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ या फिर उधर पे मैंने पोजीशन बनाया होता है तो ज़रूर बोलता हूँ। फ्रेंड्स मैंने इसको कितनी बार बोला और आप देख सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने से सब महंगे होते जा रहे हैं। अभी भी दोस्तों आपको मौका नहीं निकला है। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस तेज़ी के माहौल में दोस्तों निप्पॉन इंडिया एक अच्छी कंपनी बन सकती है। ध्यान रखिएगा, अब रैली तो भाई बहुत आ चुकी है, तो उस हिसाब से एमओएस तो निकल चुका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी उतना घाटे का सौदा नहीं है। 450 का स्टॉक है, कितना मिल रहा है, 338 के लेवल में मिल रहा है। कोई भी दोस्तों कंपनी में डेट नहीं है, जीरो डेट वाली कंपनी है, अच्छे खासे मुनाफे करते हैं, डिविडेंड भी दोस्तों ठीक ठाक बांट देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मस्ट बाई हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड खत्म नहीं होंगे और उल्टा बढ़ेंगे, जहाँ पे लोग अपनी एसआईपी को और बढ़ाएंगे और म्यूचुअल फंड का सहारा लेंगे, तो फ्रेंड्स एकदम निप्पॉन के संग एचडीएफसी एएमसी भी खरीदारी कर की जा सकती है। मेरे हिसाब से उस आपके पास है, माल दबा के बैठे हो, कहीं मिला दोस्तों तो उसको उठा सकते हैं। ये लेवल भी खराब नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर 330 के नीचे मिले तो भाई बल्ले बल्ले। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, 333 और 335 ये इसके अल्टीमेट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से जो आज ध्वस्त हो चुके हैं। अगर दोस्तों 350 क्रॉस करता है, ध्यान दीजिएगा 380 और 400 के जर्नी को जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एकदम दोस्तों सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एकदम बाई करने की रिकमेंडेशन है। मुझे लगता है दोस्तों इसमें रैली ड्यू है, जो कभी भी आ सकती है, चाहे वो एक दिन में हो या फिर एक वीक में या फिर एक महीना में। आप दोस्तों इसको टाइम दीजिए। मेरे हिसाब से खोने के लिए कुछ नहीं है, कंपनी डेट फ्री है और इनके बिजनेस भी बहुत ही शानदार है। इनके रेवेन्यू में भी जम था और इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत जम था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक मस्ट बाई हो सकता है। रिलैक्सो फुटवेयर दोस्तों मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कल मैंने बाटा के ऊपर कॉल दिया था। कॉल मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाटा ने भी ठीक ठाक मूवमेंट किया आज। तो मेरे हिसाब से रिलैक्सो फुटवेयर से बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब मैंने बाटा का नाम नहीं लिया तो रिलैक्सो का मीन्स बाटा का नाम ले लिया, रिलैक्सो नाम नहीं लिया। तो बहुत लोग बोले सर रिलैक्सो क्या करें, खराब हो गया। ऑफकोर्स नहीं भाई, सबसे पहला प्रायोरिटी रिलैक्सो होना चाहिए बिकॉज इनके Q1 Q2 और Q3 के नंबर्स दोस्तों मुझे सही में चौंका दिए हैं। और मुझे दोस्तों इस बात से लाइक शॉकिंग फील हुआ कि इतने लॉकडाउन में लोग चप्पलें कहाँ से खरीदे हैं भाई। तो मेरे हिसाब से अब जो कोई भी खरीदा दोस्तों ये उनकी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी बहुत दमदार है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो आपको दोस्तों अभी मौका मिल रहा है, 928 का स्टॉक है, अभी भी 874 के लगभग मिल रहा है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हैं और कभी आपको 850 के नीचे मिले तो एकदम मस्ट बाई है, तो दबोच लीजिएगा। गाइस एकदम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसा हमारा मीन्स लाइक टारगेट था वैसे ही देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में भी दोस्तों इनके रूमर्स देखने को मिल रहे हैं कि आ जाएगा, हो सके दोस्तों आ जाए, तो मैं चाहता हूँ बिकॉज हमने बहुत ही लोअर लेवल से बल्क क्वांटिटीज में ली रखी है। और 600 के नीचे आया था, एकदम मैंने वीडियो बना के बोला था 2021 भारतीय एयरटेल और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का साल हो सकता है। और आप देख सकते फ्रेंड्स कि आज के दिन फिर से हमें 625 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है और लास्ट में एक बेहतरीन बाउंस बैक देखने को मिला। दोस्तों ये कंपनी और भी धूम मचाएगी और आपके पास है, एकदम दोस्तों माल दबा के बैठिए। मुझे लगता है दोस्तों कि आपको ये बार बार मौका नहीं देती है, इसलिए डीप एमओएस मत सोचिएगा बिकॉज उससे एफएमसीजी वाले बिजनेस है। अब ये मार्केट में सबके नज़र में आ गई है और एक बार निफ्टी 50 का हिस्सा बनती है तो फ्रेंड्स एक घोड़ा से भी लाइक मजबूत तेज भागेगा। और मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार कंपनी है। 600 के नीचे एकदम बाई है, आप उसको ट्रैक करिए। चाहे तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म का बैटिंग करते हैं दूसरे एफएमसीजी से, मुझे लगता है दोस्तों ये फास्ट रिटर्न देगा। लेकिन वही सेफ साइड में जाना चाहते हैं तो बड़े बड़े कंपनी है दोस्तों, आपको पता ही है, उधर पर निवेश पहले करिएगा। लेकिन ये अगर फास्ट भागना है तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तो बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है। चोलामंडलम दोस्तों इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड बहुत ही अच्छी कंपनी है, नो डाउट दोस्तों फाइनेंस में काम करती हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस आपका प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए। आज की बात की जाए तो आज में 13% अपसाइड दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। इसमें रैली की बहुत वजह है। सबसे पहले वजह दोस्तों बजाज फाइनेंस नया हाई बना दिया, 5700 का स्टॉक हो गया 5700 का। तो दोस्तों इसमें उतनी रैली नहीं देखने को मिली थी एज़ कम्पेयर टू बजाज फाइनेंस। नंबर भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एकदम अगर आपको निवेश करना है तो पहले प्रथम प्राथमिकता बड़े स्टॉक्स होने चाहिए, उसके बाद दोस्तों इधर पे होने चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप में। अभी तो रैली और आएगी। मेरे हिसाब से चोलामंडलम भी खराब कंपनी नहीं है और 13% दोस्तों महंगा हो चुका है। आपके पास है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बड़ी कंपनी पर दोस्तों निवेश सबसे पहले करना है। तो गाइस मदरसन सोनी की बात की जाए, सही में बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन यही दोस्तों साबित होता है, आपने देखा होगा कि 2017 से
18 से ये कंपनी ने दोस्तों एकदम डाउन ट्रेंड का सफ़र किया था। उसके बाद कंपनी में ज़ोरदार एक रिकवरी देखने को मिली और दोस्तों यही होता है, कंपनी फिट रहता है, कंपनी ऑफ कोर्स आगे बढ़ती है। आपको पता है कि इनके Q3 के नंबर्स हैं शानदार और जानदार देखने को मिले हैं और इसी की वजह से फ्रेंड्स ये कुछ दिनों में ही बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है। एकदम दोस्तों सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जब इतना होल्ड की है तो और भी होल्ड करिए और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इसमें 10 से 15 साल की बैटिंग करिए, एकदम टेस्ट प्लेयर बन जाइए, ज़रूर दोस्तों को रिवॉर्ड करेगी, अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है। और टाटा मोटर्स से दोस्तों ऑफ कोर्स मेरी प्रथम प्राथमिकता यही होगी, बिकॉज इनके मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे हैं और इनके डेट भी बहुत तेज़ी से कम हो रही है। टाटा मोटर्स भी दोस्तों बहुत अच्छा स्टॉक धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन मदरसन सुमी हमारी पहली प्रायोरिटी है। और आपको दोस्तों मैंने मदरसन सुमी का रिकमेंडेशन बहुत ही पहले दिया था, इवन जब वो 100 के नीचे था। एनीवेज फ्रेंड्स 200 के ऊपर जा चुका है, जो रैली ड्यू थी आज हमें वही देखने को मिल रही है। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 200 के नीचे होगा, अब देखना बनता है कि इसकी आगे की चाल कैसे होगी। तो कैसे अगर अभी पोजीशन लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कंपनी बहुत अच्छी आगे भागेगी, तो अपना एसएल ले काम कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं अगर बहुत लॉन्ग टर्म का प्लेयर है। लेकिन उसको चूंकि बहुत रैली आ गई है तो गिरावट होगी तो पैनिक मत होइएगा, उसको कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं। तब भाई दीपक नाइट्रेट के बारे में क्या बताऊं, एकदम आपको उससे मैंने पहले ही एकदम वार्निंग दे दी थी। आप जाइए मैं प्लेलिस्ट में एकदम देख सकते हैं कि मैंने क्लियर कट शनिवार को वीडियो बनाया था और एक थंबनेल था दोस्तों कि धमाके के लिए तैयार रहूं। यस, वो दीपक नाइट्रेट को लेके ही था। उसमें मैंने दीपक नाइट्रेट का दोस्तों बताया भी था कि नंबर्स बहुत ही शानदार थे। बहुत लोग बोल रहे थे कि गिरेगा, ऑफकोर्स चाहे तो गिर भी सकता था, ऑपरेटर कुछ ही पार लगा दें, लेकिन उसमें नंबर्स बहुत ही शानदार थे और हमारे पैसे डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और आप सबको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन। मैं देख रहा था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो सीरियसली मुझे फॉलो कर रहे हैं और हमारी रिकमेंडेशन से शेयर खरीदते हैं। येस, आपने क्वालिटी शेयर खरीदे हैं और उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। ये दोस्तों दूसरा कहीं अतुल एसआरएफ ना बन जाए, ऑफकोर्स बनेगा। कंपनी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल्स हैं बहुत ही शानदार है। और इस कंपनी में तेज़ी आने की बहुत ही वजह है, दो मोटे मोटे वजह। एक तो इनके फंडामेंटल सुधरना और दूसरा इनके बिजनेस में दोस्तों बढ़ोतरी होना। ये एक्सपैंड कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में जा रहे हैं, ये इनके लिए बहुत ही अच्छी है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको एकदम माल दबा के बैठना चाहिए कि आने वाले टाइम में दोस्तों आपको बहुत बड़ा घोड़ा देखने को मिल सकता है। आपके पास है दीपक नाइट्रेट, बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो ज़्यादा दोस्तों डीप करेक्शन का मत सोचिएगा। यस, अब मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, चलता है। अगर निफ्टी करेक्ट होगा, क्रैश होगा, तो आपके पास पैसे होने चाहिए दोस्तों। देखिए फंसता वही है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो लमसम अवॉइड करिए। आपके पास जैसे मैंने बताया फॉर्मूला वही है, 100 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 10 स्टॉक अभी खरीद लीजिए दोस्तों। हर एक गिरावट में ऐड करिएगा, भागा तो भी आप जीत रहे हैं, गिरेगा तो भी आपके पास मौका है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक प्ले करिएगा तो मेरे हिसाब से आपको मल्टीबैगर रिटर्न जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों रेलटेल आईपीओ को लेके देखिए मैंने आज के दिन स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है। न्यूक्लिया को भी दोस्तों मैंने कवर किया है और रेलटेल को भी, तो एकदम दोस्तों अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। मैं दोस्तों भर भर के अप्लाई करने वाला हूँ, बिकॉज कंपनी अच्छी है और जीएमपी पे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कौन नहीं मीन्स अच्छा फील करेगा जब 50% की जीएमपी देखने को मिले, तो सब चाहेगा कि उनको अच्छा खासा जीएमपी मिले। और कंपनी एज ए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा डिलीवर करी है और इनकी मोनोपोली सेगमेंट है दोस्तों। बहुत लोग पूछ रहे थे सर बिजनेस क्या करती है, तो आपने मेरे मीन्स पिछले वीडियो को नहीं देखा है। डेटा सर्विसिंग टावरिंग मीन्स भारतीय रेलवे का सारा दोस्तों यही देखती है। मेरे हिसाब से एक मस्ट अप्लाई आईपीओ है, एटलीस्ट एक लॉट दोस्तों आपको अप्लाई करना चाहिए। अभी की प्रीमियम की बात की जाए तो 50% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इन्फो एज की बात की जाए दोस्तों, वीकेंड्स मैंने इसको भी कवर किया था। यस, इनके प्रॉफिट मल्टीफुल टाइम्स बढ़ चुके थे, लेकिन रेवेन्यू फ्लैट से थे। तो यस दोस्तों मुझे रिजल्ट उतने मीन्स टू बी वेरी ऑनेस्ट उतने खासा प्रभावित देखने को नहीं मिले। अब दोस्तों ये स्टॉक इधर से 20,000 ही भाग गया, आई डोंट केयर। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी सही है, लेकिन मार्केट में दोस्तों सिर्फ प्रॉफिट को लेकर दिखाया जा रहा है, रेवेन्यू को दिखाया नहीं जा रहा है। तो रेवेन्यू फ्लैट से थे मोरलेस। और आप देखिएगा ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर उतना ह्यूज जंप देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यस कुछ एडजस्टमेंट थे पिछले कुछ क्वार्टर में जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ चुकी है। इसलिए हमें दोस्तों आज के दिन आप देख सकते हैं कि आज हमें रैली देखने को मिली 2-2.5% का गैप अप ही ओपनिंग हुआ था। अच्छी बात तो ये है कि 5,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर इसको सस्टेन करता है ज़रूर दोस्तों ये 6,000 को छूने की ताकत रख सकता है। फेल हो पाता है दोस्तों तो 5200 5100 मीन्स 5200 5100 उधर पे डुबकी खा सकता है, उधर चाहे तो आप एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों बाटा इंडिया मैंने कल ही बोला था और आप देख सकते हैं कि आज हमें 2% की तेजी देखने को मिल रही है। यस दोस्तों, अगर आप अभी के लिए खरीदना चाहते हैं मीन्स तो ऑफकोर्स थोड़ा पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स के लिए 3 महीना 6 महीना साल भर 2 साल के लिए तो उस हिसाब से जा सकते हैं। डेफरी कंपनी है, बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होगा। मार्केट में एक मोट है, मोनोपोली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक मोट है, एक ब्रांड वैल्यू है, एक रीजनेबल प्राइस में दोस्तों इनके चप्पल जूते बिकते हैं। तो मार्केट में इनकी डिमांड रहेगी तो भाई बिजनेस भी रहेगा। एकदम मस्ट बाई है, 300 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, आप चाहे तो उधर पे भी दोस्तों निवेश कर सकते हैं बाटा इंडिया में। तो गाइस पीवीआर की बात की जाए तो यस उतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा है। अब बहुत लोग लिए हुए हैं, तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, एकदम इसको होल्ड करिए। बेस्ट बाइंग लेवल लोग पूछ रहे हैं, आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1400 के नीचे बाइंग करना सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर बिजनेस सही लगता है तो ही निवेश करिएगा। मैं दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक लेसन सिखाऊँ
मैं देखता हूँ कि आपने देखा कि मदरसन सुमी में क्या हुआ, ऐसे भागा था और उसके बाद 3 साल तक कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला और उसके बाद कोरोना क्रैश के बाद 4 गुना भाग गया, है ना। तो ऑफकोर्स सबका एक साइकिल आता है, इनका दोस्तों एक बिजनेस ओटीटी एक प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग सिनेमा में जाना पसंद करते हैं वो तो जाएंगे ही। लेकिन अगर दोस्तों आपको लगता है ये चैलेंजेस से ओवरकम हो जाएगा तो आपके पास दूसरा विकल्प भी है। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक मूवीज़ ठीक से रिलीज़ नहीं होंगे, लोग 100% ऑक्यूपेंसी से काम नहीं करेंगे, तब तक रैली आने की कम संभावना है। अब देखिए, न्यूज़ अगर आया तो नो डाउट तो भाग सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है, कंपनी पसंद है तो ही जाइएगा, अदरवाइज़ आपके पास और बेटर विकल्प है। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं इसको अवॉइड करूँगा अभी तत्काल के लिए, बिकॉज हमारे पास अच्छा विकल्प है और वो भाग भी रहे हैं। आपको निवेश करना है कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 5% का एसएल ज़रूर लगाइएगा अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं। लॉन्ग टर्म वाले आप चाहे तो अपनी कॉल खुद से ले सकते हैं। गैस बैंक निफ्टी तो बहुत तेज, आज फिर 3% के ऊपर तेजी। क्यों? तो भाई आरबीआई ने फिर से अनाउंस किया है 10,000 के दोस्तों बॉन्ड कर देंगे। मैं इसको कवर करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक तो स्पेशल वीडियो लेके आऊँ जहाँ पे उसको स्पेशली थोड़ा कवर किया जाए कि आरबीआई ने क्या क्या लाइक अनाउंसमेंट किया है। तो मेरे हिसाब से येस बैंक दोस्तों अगर आपके पास हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो 20 करोड़ बल्क ले लिए हैं तो वो डर रहे हैं। अब भाई इतना जब आप डेयरिंग दिखाएं तो और भी डेयरिंग दिखाई इसको पेशेंसली होल्ड करके। मेरे हिसाब से येस बैंक में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत तेज है और हमारे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और सब दोस्तों रॉकेट बने हुए हैं। तो आपको येस बैंक को टाइम देना चाहिए। फ्रेश एंट्री चाहे तो ले सकते हैं, खराब नहीं है, बिलो 16 ठीक है। 100, 200, 250 स्टॉक ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। क्या पता तो 1000, 2000 का कभी हो जाए, लेकिन डिस्क्लेमर थोड़ा रिस्की है तो बल्क मत करिएगा। अपने इन्वेस्टमेंट का 1% से ज़्यादा निवेश बिल्कुल भी नहीं करिएगा। एचडीएफसी एएमसी दोस्तों एकदम मस्ट बाई है, जीरो डेट वाली कंपनी है, मार्केट लीडर है और बात की जाए 3000 में देखने को मिल रहा है। 3800 का स्टॉक है। खोने के लिए मेरे हिसाब से दोस्तों 200 पॉइंट की गिरावट है, पाने के लिए 500-600 पॉइंट है। चाहे तो इधर पे भी निवेश कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल 2850 है। ऐसे स्टॉक दोस्तों रिवर्स वाली कैटेगरी में मेरे आते हैं स्टीफल के सुपर टॉपिक से। तो आईआरसीटीसी में दोस्तों आज गिरावट देखने को मिली, उसके बावजूद भी, किसके बावजूद भी, कि भाई रेलवेज ने कंफर्म कर दिया कि 1 अप्रैल से कोई भी ट्रेन नहीं खुल रहा है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि उतनी अनाउंसमेंट के बावजूद भी ये दोस्तों 1700 का लेवल नहीं ध्वस्त किया और एक बाउंस बैक देखने को मिला और पूरा ट्रेडिंग दोस्तों समय एकदम 1700 के ऊपर था, एकदम 1800 के लेवल पे जाने की एकदम क्षमता रखता है। आपके पास एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू, इसको तो मत बेचिएगा प्लीज़, क्योंकि ये दोस्तों मीन्स जीरो डेट वाली कंपनी है। मुझे लगता है अगर आप छोड़ देते हैं 3 से 5, 10, 15 सालों के लिए, ये आपको ज़रूर एक बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट होते देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कंपनी में दोस्तों बैट खेलना इसलिए सबसे मुनासिब है क्योंकि दोस्तों कंपनी पूरा पब्लिक को ही लाइक अपना आधार बना के बिजनेस में कंट्रीब्यूट करवा रही है और सेल कर रही है। कभी दोस्तों ये मैंने देख के लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस करा है, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी इतना एग्रेसिवली काम नहीं करती। लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूँ ये प्राइवेट बसों को भी टक्कर दे रही है, प्राइवेट फ्लाइट जितने भी बुकिंग है उनको भी टक्कर दे रही है। और यही है दोस्तों, अगर गवर्नमेंट चाह दे कि प्राइवेटेशन करके फिर कुछ भी करके प्राइवेट जो प्लेयर्स को टक्कर देना, अगर वो सही में नियत बना लें तो फ्रेंड्स उनसे बड़ा विनर कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक ही सेगमेंट है, आपको उसको लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करिएगा। हम लोग दोस्तों बहुत मोटे मुनाफा में है बिकॉज हमने बहुत ही लोअर लेवल से इसको लपका हुआ है। आप चाहे तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिलो 1700 दोस्तों एक मस्ट बाई है, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए। आईआरसीटीसी दोस्तों मुझे लगता है आने वाले 3 सालों में 4000 के भी ऊपर दिखाई पड़ती है इस लेवल से मुझे। इन्फोसिस दोस्तों एकदम मस्ट बाई है बिकॉज देखिए पहले इन्फोसिस को मैं 1300 के लेवल पे लेने के लिए मना कर रहा था बिकॉज मैं सोचा था कि एक डिप आएगा और डिप आना भी चाहिए था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इन्फोसिस फ्रेंड्स मेरा पहला शेयर है, यस मैंने लाइक पहला शेयर इन्फोसिस ही खरीदा था और बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से निफ्टी 15,300 भाग चुका है ना जी, तो उस हिसाब से अगर इन्फोसिस को देखें तो अब लोगों को सस्ता लगेगा, तो इधर पे बाई कर सकते हैं। एमओएस लेवल 1250 के नीचे है, जहाँ पे डाउन साइड 100 रुपये का है लेकिन अपसाइड 400 रुपये का। बड़े बड़े ब्रोकर हाउस का मानना है कि 1600 के ऊपर जाएगा, मेरा मानना है ये 1800 के ऊपर जाएगा अपकमिंग 1-1.5 सालों में। तो आपके पास है, माल दबा के बैठे हो, कभी भी ऐसे गिरावट मिलता है इसको आंख बंद करके दोस्तों खरीद सकते हैं। बहुत ही पावरफुल मैनेजमेंट मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो भाई अच्छी राहत की बात तो हमारे लिए दोस्तों यही है कि आईटीसी 218 के लेवल को ध्वस्त नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, बात जब प्रीवियस ट्रेडिंग डे की 218 ध्वस्त हो चुका था, लेकिन मैं चार्ट पे एनालिसिस कर रहा था 218 का टूटना दोस्तों थोड़ा ट्रिगर कर सकता है सेल ऑफ को। यस इनके एक्स डेट के डिविडेंड की वजह से हो सकता है कि मार्केट में सेंटिमेंट चेंज हो, तो इंटरिम डिविडेंड 5 रुपये का मिल गया है दोस्तों। और मेरे हिसाब से अगर आप छोटे वर्क से आते हैं, आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, तो आईटीसी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। और रैली में दोस्तों पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ पेशेंस से इसको दबा लीजिए। ये दोस्तों एमओएस पे खड़ा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए पकड़े चलिए 218 पॉइंट है, लेकिन पाने के लिए 100 पॉइंट है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स ज़रूर आपको रिवॉर्ड करेगा बिकॉज इनके रिजल्ट उतने खराब नहीं थे जहाँ मार्केट ने उतना रिएक्ट किया। मेरे हिसाब से डिविडेंड सही बांटती है और कंपनी में और भी ग्रोथ है।
बिजनेस सुधर रहे हैं, सिगरेट के बिजनेस में अच्छे खासे रेवेन्यू होता है। मुझे इनके रिजल्ट खराब नहीं लगे, न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर लगे। आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आईटीसी दोस्तों एक मस्ट बाई स्टॉक है फ्रॉम माई साइड। तो डिक्सन की बात की जाए तो आज थोड़ा गिरावट में देखने को मिला, लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि रिकवरी देखने को मिला। और ये भाई क्यों नहीं गिरेगा, इसका हक बनता है गिरना। ये दोस्तों लाइक गिर नहीं रहा है, लोग उठा नहीं पा रहे। इवन मेरे पास भी डिक्सन है, लेकिन मुझे भी चाहिए कि भाई थोड़ा सा गिरे कि भाई मैं थोड़ा मीन्स उसको उठाऊँ। बहुत अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से दोस्तों। बात की जाए डिक्सन तो आने वाले टाइम का और एक मल्टीबैगर बन सकती है। आपके पास है होल्डर इन कंटिन्यू, एक भी दोस्तों शेयर को सेल मत करिए। और आपके पास पैसे की कोई भी किल्लत नहीं है तो ऐसे स्टॉक को छोड़ दीजिए, क्या पता दोस्तों ये नेक्स्ट हमारा भी बन जाए। तो आईआरएफसी को दोस्तों मैं लेके बहुत दिन से सक्रिय हूँ, इसको एक्टिवली कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इस स्टॉक में बहुत दम है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये आईपीओ प्राइस से रैली में नहीं पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इनके डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं। आप मान सकते हैं कि 4 से 5% हर साल आपको मिल जाएगा मीन्स ऐसे डिविडेंड यील्ड। और दूसरी दोस्तों अच्छी बात ये है आईआरएफसी में कि सबसे बड़ी दोस्तों इनकी म्यूचुअल फंड ने 975 करोड़ इफ एम नॉट रॉन्ग का शेयर्स बाई कराया। बहुत ही बड़ी है दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आज के दिन कवर करी है, जाके ज़रूर देखें। उसके बाद दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है कि बिरला सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ कमेंट्री दें। या मैं देखा कि बिरला सॉफ्टवेयर अच्छी कंपनी है, फिनिशर्स काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ते हैं। स्मॉल एंड मीडियम लाइक जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उस हिसाब से ये ठीक ठाक काम कर लेती है, लेकिन आरओई दोस्तों मुझे डिसअपॉइंट किए हैं। डेट का कोई तो इशू नहीं है, अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन यस आरओई दोस्तों मुझे 11 के लगभग दिखाई पड़े। और इतनी छोटी कंपनी से या फिर एवरेज कंपनी से मुझे थोड़ा सा हाई एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, तो आपको उधर पर जाना चाहिए। लेकिन आपके पास है होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, हो सकता है फ्रेंड्स कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तो होल्ड करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। बिकॉज आपको पता है कि डिजिटल आईटी वाले बिजनेस अभी अच्छा कर रहे हैं, तो भारत में भी दोस्तों और भी लाइक ग्रोथ बाकी है। तो मेरे हिसाब से बिरला सॉफ्टवेयर अच्छा खासा एक मल्टीबैगर बन सकता है। तो गाइस हमारा फर्स्ट टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में मीट कर चुका है 650 दोस्तों। एकदम चीयर्स बोल रहा हूँ बिकॉज हमारा पहला टारगेट 650 था, दूसरा कितना 700, बस 26 रुपये का देरी है। लेट्स सी कि भाई वो जाता है वहाँ से उल्टी गंगा मार देता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 26 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, वो एक साल के अंदर आ ही जाएगा। और दोस्तों ये बात मैं कब से बोल रहा हूँ, जब मीन्स आईसीआईसीआई बैंक जब 300 का था, 250 का नहीं दोस्तों, हाँ 300 का था, 320 का था, 350 का था, 400 का था, 500 का था फ्रेंड्स। मैं तब से बोल रहा हूँ कि एकदम बाई करिए, 700 देखने को मिलेगा। और 500 में लिए होते हैं तो दोस्तों 40% रिटर्न देखने को मिल सकता था। एनीवेज कोई बात नहीं दोस्तों, कंपनी बहुत ही अच्छी है। अभी फ्रेश बाइंग तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, आइडियल नहीं होगा। चाहे तो खुद कॉल ले सकते हैं बिकॉज बहुत ही महंगा हो गया, थोड़ा डिप का वेट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो थोड़ा सा माल उठा सकते हैं। आपके पास है एकदम होल्ड फॉर कंटिन्यू। और सो आप सबको शुभकामनाएं अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करी है तो। आईजीएल एकदम घबराना नहीं है, गिरने तो दोस्तों मीन्स अब तो शेयर इतना भाग चुका है दोस्तों कि मेरे पास पैसे भी पड़े हुए हैं, बाइंग का मन नहीं कर रहा है बिकॉज इतना महंगा शेयर कोई कौन लेगा। यस लेते भी दोस्तों प्लानिंग से ले सकते हैं। तो आईजीएल एक मौका अगर मिलता है 537 के नीचे, मतलब 530 के नीचे, मेरे हिसाब से 10-20 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात की जाए तो 592 का टारगेट देखने को मिल रहा है। डिप फ्री कंपनी है, बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है, और हर एक डिप से बाई हो सकता है। ये भी दोस्तों मेरे एसटीएफ के टॉपिक्स में नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है। भाई कैमकन में तो सही में सबका दिमाग ख़राब हो गया बिकॉज इनके नतीजे बहुत ही ताबड़तोड़ थे। ईपीएस दोगुना हो गया, लेकिन दोस्तों मार्केट की बात की जाए तो आज मार्केट ने बहुत ठंडा रिस्पांस दिया और खुलते ही गिरावट का सामना करना पड़ा। तो यस एक टफ टाइम देखने को मिल रहा है इनके शेयर होल्डर के लिए। तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, लॉस बुक मत करिएगा। यस अगर आप 3 से 5 साल होल्ड करते हैं तो हो सकता है रिवॉर्ड करें। आपने देखा कि मदरसन सुमी क्या हुआ था, 40-50 तक आ गया था, आज फिर से 200 का लगभग है। तो अच्छी क्वालिटी स्टॉक मुझे दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से आप लॉस बुक करिएगा, आपको समय देना पड़ सकता है। अगर पैसों की आवश्यकता है तो आप अपना कॉल खुद भी ले सकते हैं। तो भाई एकदम आ गया आ गया आ गया दोस्तों, मौका आ गया, एकदम लूट लो लूट लो और लूट लो। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर में कोई रिस्क नहीं है, एफडी से मजबूत स्टॉक है। आज दोस्तों 2217 के लगभग दिखाई पड़ रहा है और गिरावट देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने ऐसे टाइम में जहाँ पे बहुत टफ टाइम था हमने स्टॉक को बाई किया। किस आधार पे बाई किया, फंडामेंटल के आधार पे। दोस्तों सबसे पहले 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, इंडस्ट्री पी के समान ट्रेड हो रहा है। गिरेगा तो कितना गिरेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 2200 का स्टॉक है, कितना आ जाएगा, 2000, 1900 है ना। लेकिन फ्रेंड्स जब भागेगा तो मेरा टारगेट फ्रेंड्स से 3000 का लगभग है। तो 300 पॉइंट के लिए दोस्तों आप 900 पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। शॉर्ट टर्म प्लेयर भी इसमें चाहे तो निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एकदम ग्रैब करिए और कल चाहे तो कल भी खरीद सकते हैं। कभी दोस्तों आपको जितना ये नीचे जाए उतना सुपर एमओएस मिलेगा। आपने देखा कि सुपर एमओएस में हम लोग ने खरीदा, यह स्पेन हुआ स्टार्टिंग में, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, दीपक नाइट्रेट हो, कोई भी हो, लेकिन जब रिवॉर्ड मिला तो ताबड़तोड़ मिला। तो एकदम दोस्तों इसे बाई करना है और छोड़ना नहीं है एचयूएल वाले शेयर्स को। तो गाइस रिलायंस के ऊपर भाई न्यूज़ आ रही है कि अब अमेजोन क्या है 40 मिलियन लाइक मांगा है सॉर्ट आउट करने के लिए वो किशोर बियानी साहब से। तो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव न्यूज़ तो है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों
रिलायंस में घबराने की बात नहीं है, बिकॉज क्रूड ऑयल में तेज़ी आना इनके लिए अच्छी बात है। जो पहले इन्होंने $7 पर बैरल का लॉस पोस्ट किया था पेट्रोकेमिकल ऑयल रिफाइनिंग बिजनेसेस में, वो दोस्तों रिकवर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। 2200 एक अच्छा खासा डिमांड जोन रिलायंस के लिए उमड़ सकता है। तो गाइस मार्केट ने बता दिया कि वोडाफोन आइडिया के नतीजे उनको अच्छे नहीं लगे। ऐसा क्यों? तो ये दोस्तों इनके लॉस तो कम हुए थे, लेकिन ये वन टाइम एडजस्टमेंट का मैटर था। और देखिए दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस बाद में मैटर करता है, पर देखना होता है कि ये सर्वाइव कर पा रहे कि नहीं। कंटिन्यूस बेस पे अगर अपने प्रॉफिट को मीन्स अगर सर्वाइव करवा भी लेते हैं, लेकिन कस्टमर बेस खत्म होते रहेगा, तो लॉन्ग टर्म तक दोस्तों एक विजनरी मुझे दिखाई नहीं पड़ता। आपके पास है वो, आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों ये ना ट्रेडिंग के लिए अच्छा है ना इन्वेस्टमेंट के। ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उसके लिए एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तो वोडाफोन आइडिया से फ्रेंड्स आप थोड़ा दूर रह सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, कौन से हैं? होम फर्स्ट कंपनी इंडिया लिमिटेड। यस, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया था वैल्यूएशन देके काम करिएगा तो भैया फंसेगा नहीं। 50 के ऊपर के पी अब दोस्तों HDFC लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है, वो 50 की तो छोड़िए, 30-40 के पी के नीचे मिलती है ना। अभी 50 के ऊपर कैसे कमांड कर पाएगी? जी हाँ दोस्तों, NP की समस्या आने वाले कुछ टाइम में अनलॉकिंग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं तो घबराइए मत, बिकॉज अभी DIS ने 120 करोड़ का निवेश किया है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स आपके सारे जो पेन है वो मीन्स हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपको उसे मौका मिल रहा है बिलो 500, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं अगर कंपनी पसंद है तो। ये छोटी सी पेशकश थी स्टॉक फटाफट में। आई होप दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एकदम दिल से लाइक ठोक दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करिएगा, कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।